हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक रैखिक संयोग संवेग के जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और क्लास की अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे रैखिक संवेग लिनियर मोमेंटम। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है ये कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है, अभी हमने आपको बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग जो है 60 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। दोस्तों, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है संवेग बराबर? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान कितना दिया है हमको? 85 दिया गया है। वेग कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। तो संवेग बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30, 3 कैरी कर लेंगे, 6 आठे 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। तो 5100 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान कितना दिया है हमको? m/2 दिया गया है। वेग हमको कितना दिया गया है? 2v दिया गया है। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो mv हमारे पास बचेगा। तो संवेग कितना निकल के आ जाएगा? mv हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है हमारे पास में? 80 दिया गया है। वेग कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। तो 8 छक 48 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 आ जाएगा। 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गतिमान वस्तु का संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अभी हमने बताया संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें, दोस्तों किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग क्या रहता है? संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसमें परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उन पर लगने वाले बल के कारण उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग जो रहता है ये कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू वेग, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, तो 50 इंटू हम कर देंगे 20, तो कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो डैश होगा। दोस्तों यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? पहले जो हमारा संवेग था दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। पहले हमारा संवेग कितना था? v था। अब क्या बोला? ये हमने मान लिया p1 है। P2 हमारा क्या हुआ कि द्रव्यमान तो वही है लेकिन संवेग कितना कर दिया गया? दो गुना, मतलब 2v कर दिया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 बराबर हो जाएगा mv अपॉन 2mv। क्या हो जाएगा? mv अपॉन 2mv। m से m कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और v से v भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा संवेग होगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना। अब कैसे 2 गुना होगा? P1 अपॉन P2, देखिए P1 अपॉन P2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 1/2। तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2P1 बराबर P2 के हो जाएगा। तो संवेग हमारा कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। कितना? दुगना, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। एक टकराव में दोस्तों हमेशा संवेग की बचत की जाती है। किसकी? संवेग की। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहता है? बराबर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। दोस्तों प्रत्यास्थ संघट क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट के पूर्व संवेग तथा संघट के बाद का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों वस्तु का संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैखिक संवेग डैश के बराबर होता है। दोस्तों जो रैखिक संवेग होता है ये किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है हमारा संवेग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 ग्राम वस्तु वाली एक वस्तु का 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। दोस्तों हमको संवेग पूछा गया है, हमको गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 10 जूल दी गई है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 200 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से हम पहले वेग निकालेंगे। वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमको पता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। हमको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? 10 जूल दी गई है। 1/2 कर लेंगे। एम हमको कितना दिया गया है? 200 ग्राम दिया गया है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से भाग देंगे हम। किससे? 1000 से। इंटू वी निकालना है हमको तो v² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों 2 पंचे 10। ये हो जाएगा कितना? 10 बराबर 1/10 इंटू v²। कितना हो जाएगा? 10 बराबर 1/10 v²। 10 इधर जाएगा तो v² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? तो v² बराबर आ जाएगा 100 के। तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के हमारा आ जाएगा। अब हमारा v निकल के आ गया है। हमको संवेग पूछा है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना है? 200 है। ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते थे। इंटू वेग कितना निकल के आया हमारा? 10 निकल के आया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो कितना बचा? 2। तो 2 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संवेग P और वेग v दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? संवेग P बराबर होता है m इंटू वी होता है। अब हमको द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे पास में m बराबर P अपॉन में v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m बराबर P अपॉन में v। तो P अपॉन में v जो है ये B वाला ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना हो जाता है और गति ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। अब कैसे? देखिए हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। यदि हम वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। यदि हम संवेग वेग को दुगना करते हैं तो वेग को दुगना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो वेग कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग होगा। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो 10 दूनी 20, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? दोस्तों एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। तो इनमें सबसे अधिक संवेग जो होगा वो होगा भारी पिंड का। किसका होगा? भारी पिंड का होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा संवेग संरक्षण का नियम। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।